और आइए अब आगे बढ़ जाते हैं अपने शो की तरफ। 12 से 2 देश का पॉलिटिकल शो देख रहे हैं आप। राजस्थान में 25 नवंबर को आप जानते हैं वोटिंग हो गई है और अब वहां की जनता 3 दिसंबर का इंतजार करेगी। 3 दिसंबर इसलिए क्योंकि यही नतीजों का दिन है। तो कौन जीतेगा, किसके सिर ताज होगा, ये वो सवाल है जिसके जवाब हर कोई जानना चाहता है। लेकिन जवाब के लिए तो आपको 3 दिसंबर तक का इंतजार करना होगा। इस बीच राजस्थान में इस बार जो वोटिंग हुई है वो 74.62% इस बार राजस्थान में वोटिंग हुई है और 2018 की तुलना में ये बताया जा रहा है कि 0.9% मतदान जो है वो ज्यादा इस बार देखने के लिए मिला है। तो इस वोटिंग से सत्ता बदलेगी या जो रिवाज है वो एक तरीके से कायम रहेगा, सत्ता बदल जाएगी या फिर सत्ता में वापसी गहलोत ही कर लेंगे, ये सवाल अपने आप में बड़ा हो जाता है। हालांकि राजनीतिक दल अपनी ढफली पर अपना अपना राग जरूर सुनाते हुए नजर आ रहे हैं। सुनिए। कांग्रेस का जाना तय है, विदाई पक्की। हमारे कांग्रेस के जादूगर साहब अब कुछ ही दिनों के लिए सीएम की कुर्सी पर है। हम जब लोग कहते हैं कि इस बार सरकार आ सकती, तो वो कहते नहीं आ सकती, नहीं आ रही है। ये कमेंट जब सुनते हैं पब्लिक से तो और ज्यादा विश्वास जमता है कि वास्तव में सरकार आ रही है। जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ भारतीय जनता पार्टी का बहुत अच्छा माहौल दिखने को मिल रहा है। मुझे तो पूरा विश्वास है कि बहुत अच्छी तरह से बीजेपी आ जाएगी। मैं ऐसा मानता हूँ कि राजस्थान में सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी और हम सरकार रिपीट करने में कामयाब। तो वोटिंग हो गई है और राजस्थान का महासंग्राम, किसके चेहरे पर मतदान, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से अशोक गहलोत और बीजेपी की तरफ से किसी एक का चेहरा आगे नहीं किया गया। पूरा का पूरा चुनाव जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही लड़ा गया। लेकिन मैं समझता हूँ ये चुनाव अशोक गहलोत के चेहरे पर लड़ा गया और जो नतीजे आएंगे उसमें या तो अशोक गहलोत जीतेंगे या अशोक गहलोत हारेंगे, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी वर्सेस अशोक गहलोत चुनाव नहीं बन पाया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की थी कि वो मोदी जी के चेहरे पर लड़े, लेकिन मोदी जी ने भी अपने चेहरे पर नहीं लड़ा। कोई सामूहिक नेतृत्व की बात उन्होंने की थी कि उस तरह से लड़ा जाए, लेकिन वो नहीं हो पाया और मोदी वर्सेस अशोक गहलोत इलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन जैसे हम पहले चर्चा कर रहे थे, मुस्लिम्स की भी वोटर की बात कर रहे हैं, तो मैं देख रहा था कि राजस्थान की 30 सीटें हैं जहाँ पे 10 to 20% मुस्लिम वोटर हैं। वहाँ पे 18 सीटों पर वोटिंग जो है पिछली बार के ज़्यादा हुई है और 2 महत्वपूर्ण सीटें हैं, जैसलमेर की पोखरण सीट है जहाँ पर भी बहुत एक माइनॉरिटी साले मोहम्मद अभी विधायक है वहाँ से और महन प्रताप, तो वहाँ पर 87% वोटिंग हुई है। और दूसरी जो बड़ी सीट है तिजारा, वहाँ पर भी 86% हुई है जहाँ बाबा बालकनाथ और वो मुस्लिम सीट है। तो इसका मतलब है कि वहाँ पर इलेक्शंस को की काफी सीटों पर पोलराइज किया गया है या हुआ है। ओके, तो मतलब वो जो बढ़ा हुआ मतदान है उसको आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये ध्रुवीकरण की वजह से वो वोट प्रतिशत बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। होगा क्या असली, वो 3 दिसंबर को पता चलेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।